relationship between sound power level and sound intensity level। हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, now we are going to discuss the relationship between sound power level and sound intensity level। सपोज करिए we are considering a particular sound source, तो let I is the intensity of sound at a distance small r from the source। जैसे सपोज करिए you are considering a source here and we are considering a particular circle, this one, and the distance of this particular circle is small r from the sound source। ये आपका साउंड का सोर्स है और साउंड सोर्स से इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। The sound energy can be assumed to spread out equally in all the directions। We are assuming that the sound wave which are producing, जो sound wave यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इंटेंसिटी से मूव कर रही हैं। सभी की जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म है इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर मैं एक कोई पॉइंट अज्यूम करता हूँ और उसके चारों तरफ एक स्फीयर अज्यूम करूँ, जस्ट लाइक ए बॉल, अगर एक फुटबॉल की बॉल है, उसके सेंटर पर हमने एक साउंड सोर्स रखा हुआ है और साउंड सोर्स से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर आप एक आर रेडियस का स्फीयर कंसीडर करते हैं तो उस स्फीयर की सरफेस पर जो साउंड की इंटेंसिटी है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, वो आई है ईच एंड एवरी सरफेस पर, एंड कंसीडर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके, यानी हमने एक आर रेडियस का स्फीयर लिया, उसके सेंटर पर एक साउंड सोर्स रखा हुआ है और उस साउंड सोर्स से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ऑल द डायरेक्शन इक्वल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चल रही है, मूव आउट कर रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है साउंड। एंड द सरफेस एरिया, अगर हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे आर रेडियस के स्फीयर का बच्चों, तो वो आएगा हमारा सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू 4 पाई आर इंटू में स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है आपका, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी, अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि जो भी पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, जो भी पर्टिकुलर साउंड सोर्स की पावर है W अपॉन में जो भी पर्टिकुलर उसका एरिया है। ठीक है, तो इंटेंसिटी विल बी पावर अपॉन में एरिया। तो उस पर्टिकुलर एरिया पर, एरिया इतना कितना है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर हमें निकालनी है साउंड की इंटेंसिटी, और साउंड का जो सोर्स है उसकी पावर है बच्चों W। तो आई वी कैन कैलकुलेट W अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है I इज इक्वल टू W अपॉन ए। नाउ हियर वी विल यूज द पर्टिकुलर L साउंड, यहाँ पर हम निकालेंगे LW। L स्टैंड फॉर लेवल, W स्टैंड फॉर पावर। तो अगर हम साउंड का पावर लेवल निकालेंगे LW, साउंड पावर लेवल LW, तो दैट विल बी 10 log 10 W अपॉन W रेफरेंस इंटू dB। dB इसकी यूनिट है डेसिबल। W इज द पावर दैट द साउंड सोर्स हैव, साउंड सोर्स के पास में जो भी पर्टिकुलर साउंड सोर्स है उसकी पावर कितनी है वो हम मेज़र करेंगे। और W रेफरेंस वी नो वेरी वेल, ये जो पावर हम मेज़र करेंगे वो किसी न किसी पर्टिकुलर साउंड सोर्स के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो जो W रेफरेंस पावर होती है वो हम ऑलरेडी पहले यहाँ पर बता चुके हैं, ये कितनी होती है 10⁻⁻12, जिसको हम बाद में पुट करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन में सरफेस एरिया, और इफ़ वी विल कैलकुलेट द W, तो W विल बी S इंटू आई। S इज द सरफेस एरिया एंड I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं W रेफरेंस, तो W रेफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, S रेफरेंस इंटू में I रेफरेंस, और LW वाली जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस के अंदर वी विल पुट 10 log 10, तो यहाँ पर भी 10 log 10। W की जगह हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया सरफेस एरिया इंटू में इंटेंसिटी, और W रेफरेंस की जगह भी पुट S रेफरेंस इंटू में I reference here. And now further, if we will calculate LW, तो this will be 10 log 10। यहाँ पर I अपॉन I रेफरेंस को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और S अपॉन S रेफरेंस को दूसरे ब्रैकेट में ले लिया। तो ये कुछ ऐसे हो गया लॉग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इंटू वाई,
तो log x इंटू वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x प्लस log y। तो i अपॉन आई रेफरेंस को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिया तो 10 log 10 i अपॉन आई रेफरेंस, ये मल्टीप्लाइड में आ गया, प्लस 10 log 10 s अपॉन एस रेफरेंस, ये आपका अलग मल्टीप्लाइड में आ गया। यानी हमने जो लॉग था log x इंटू वाई को ओपन कर दिया log x प्लस यहाँ पर जो भी आ रहा है आपका log y, इन दोनों में हमने इसको ओपन कर दिया। टेकिंग रेफरेंस एज द सरफेस आर एस रेफरेंस, जो भी पर्टिकुलर सरफेस है उसको हम क्या ले रहे हैं, एस रेफरेंस सरफेस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका आएगा एल डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई, यानी एल आई क्या है आपकी इंटेंसिटी। अगर आप इंटेंसिटी का लेवल कैलकुलेट करेंगे, एल आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड सोर्स, जो भी पर्टिकुलर इंटेंसिटी साउंड की रहेगी अगर आप मेजर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ द साउंड सोर्स, उसका फॉर्मूला एल आई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, वही विद द हेल्प ऑफ डेसिमल स्केल वो आ जाएगा बच्चों 10 log 10, यहाँ पे बेस में ये आई अपॉन में आई रेफरेंस। तो इस आई अपॉन आई रेफरेंस को वी कैन राइट एल आई, तो हमने इस पर्टिकुलर थिंग्स को यहाँ पर लिख दिया एल आई, ठीक है। दिस इज शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल, साउंड लेवल की इंटेंसिटी को शो कर रहा है यहाँ पर +10। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं टेकिंग रेफरेंस एज द सरफेस एस रेफरेंस, तो ये आपका जैसे मान के चलिए डिपेंडेंसी रहेगी कि भाई जो भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया हम रेफरेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में जो भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मल्टीपल आ जाएगा आपका। सपोज इफ़ यू आर टेकिंग 3 times 3s with the s reference, तो it will be 3, if we are taking 4 then it will be 4, if we are taking 5 then it will be 5। तो यहाँ से ये आपका उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एल डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई एंड इट विल बी 10 log 10 3। द above expression help us in finding out the sound intensity level at a distance small r from the source of known sound power level, यानी जो भी साउंड का सोर्स है उसकी पावर हमें नोन है और उस साउंड के जो सोर्स है उसकी पावर नोन के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड पावर लेवल। तो द एबव एक्सप्रेशन हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द साउंड इंटेंसिटी लेवल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सोर्स ऑफ नोन साउंड पावर लेवल एल डब्ल्यू एंड कन्वर्जली द साउंड इंटेंसिटी लेवल एल आई इज एस्टेब्लिश्ड बाई मेजरमेंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। यानी कहने का मतलब है अगर आपको साउंड पावर लेवल पता है तो हम साउंड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इफ़ वी नो द साउंड इंटेंसिटी देन वी कैन फाइंड आउट द साउंड पावर लेवल। बोथ वाइस वर्सा हैं, दोनों ही कोरिलेशन हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं। द पावर लेवल ऑफ द सोर्स साउंड कैन बी एस्टिमेटेड। अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो यहाँ पर एल डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इफ़ यू नो द एल डब्ल्यू देन वी कैन कैलकुलेट द एल आई। तो हम यहाँ पर एल आई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में आपको ये जो पर्टिकुलर सरफेस एरिया है अगर वो चेंजेस दे रहा है तो हमें एस अपॉन एस रेफरेंस यूज ही करना है। अगर वो बता देगा कि भाई पर्टिकुलर जो आपका सोर्स का रेफरेंस एरिया आपको कितना लेना है और जो मेन एरिया है वो कितना लेना है, कितने टाइम्स है, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी विल यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फार्मूला। ऊपर वाला अपर फार्मूला यूज करेंगे। बट अगर हमें इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी का लेवल दे रखा है एल आई, और अगर हमें ये सरफेस एरिया नहीं दे रखा है तो हम 10 log 3 ये जो स्टैंडर्ड वाला है ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन, तो हमने यहाँ पर जो ड्राइव किया था ये आपका साउंड पावर लेवल हो गया एल डब्ल्यू, और ये साउंड इंटेंसिटी लेवल, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया बच्चों, क्योंकि दिस इज रिलेशन बिटवीन साउंड पावर लेवल एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल। देन वी हैव टू मेमोराइज एल डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई प्लस 10 log 10 बेस में 3, ठीक है। तो ये हमें मेन फार्मूला ये याद रखना है, या फिर ऊपर वाला फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज
इट इज़ द रिलेशन बिटवीन साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड साउंड प्रेशर लेवल। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है जिसको हम एल आई से डिनोट करते हैं, और साउंड का जो प्रेशर लेवल है वो उसको हम एल पी से डिनोट कर सकते हैं, या और भी कोई पर्टिकुलर टर्म यहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनके बीच में अब हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इंटेंसिटी और साउंड प्रेशर लेवल। पावर नहीं है, अब पावर के लिए हम एल डब्ल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, पावर के लिए वी आर यूटिलाइजिंग एल डब्ल्यू। तो हमें यहाँ पर पता है इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो प्रेशर के साथ में आई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन रो इंटू वी, आई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन रो इंटू वी। साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, 10 log 10 आई अपॉन आई रेफरेंस डेसिबल। अगर मैं इंटेंसिटी की जगह पी स्क्वायर अपॉन रो वी इसमें पुटअप करते हैं आई की रिप्लेसमेंट में, तो ये हो जाएगा 10 log 10 दिस विल पी स्क्वायर अपॉन में रो इंटू वी, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका आई रेफरेंस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आई रेफरेंस। तो फाइनली देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है आपकी पी स्क्वायर अपॉन रो इंटू वी इंटू में आई रेफरेंस। अब ये यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2 बेसिकली आपको डिनोट कर रहा है कि ये आपकी जो वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर अपॉन रो इंटू वी, अगर मैं यहाँ से इसको आरएमएस वैल्यू के फॉर्मेट में पुटअप निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट इट इन द फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू, तो ये रो भी आई रेफरेंस तो आपका आएगा ही एज इट इज़। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन अंडर रूट 2। तो पी अपॉन अंडर रूट 2 आपकी क्या होती है, बेसिकली दिस इज द आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पी आरएमएस वैल्यू होती है पी अपॉन अंडर रूट 2। तो हमें बैक चलना है, यानी इससे ये इक्वेशन नहीं आ रही है। एक्चुअली में क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर थिंग्स है, अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करता हूँ तो ये आएगा 10 log 10 आई की जगह आप पुटअप करोगे तो ये आएगा बच्चों पी स्क्वायर अपॉन में रो बी इंटू में आई रेफरेंस, ठीक है, ये इतना ही आएगा। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी आर एम एस, देन जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है इसकी पी आर एम एस की, पी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी p अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, p अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये p, दिस p इज योर पी आर एम एस, दिस p इज योर, जो हम यहाँ पर लिखेंगे पी आर एम एस, क्योंकि जो भी इंटेंसिटी लेवल हम मेजर करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रेशर मेजर नहीं होता है, उसमें रूट मीन स्क्वायर प्रेशर मेजर होता है। तो ये p है, ये आपका पी आर एम एस है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये आपका क्या है पी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रो इंटू आई आर एम एस, ठीक है। और अगर हम इसको नॉर्मल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो ये पी अपॉन अंडर रूट 2, यानी पी आर एम एस क्या हो जाएगा पी अपॉन अंडर रूट 2। तो पी आर एम एस की वैल्यू उल्टी, यानी ये पी अपॉन अंडर रूट 2 आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2 रो बी इंटू आई रेफरेंस ऐसा हो जाएगा। बट आपको डायरेक्टली भले अगर आप इसको पी आर एम एस ही लिखते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रो इंटू बी, देन वी कैन पुट इट डायरेक्टली इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। बट अगर कहीं रूट मीन स्क्वायर प्रेशर ना देके नॉर्मल प्रेशर दे देगा तो हमें ये पता होना चाहिए पी आर एम एस क्या होता है, पी अपॉन अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो हम इसमें वैल्यू अगर पुटअप करेंगे बैक तो ये फार्मूला भी हमारा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे ये पर्टिकुलर चीज़ें आ रही हैं या ये पर्टिकुलर चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो ये 10 log 10, यहाँ पर देखिए पी आर एम एस, तो ये पी आर एम एस और ये पी आर एम एस रेफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर ये पी आर एम एस रेफरेंस का स्क्वायर इनटू में यहाँ पर क्या है आपका रो वी रेफरेंस का स्क्वायर, यानी हमने क्या किया इनको अलग अलग कर दिया, पी आर एम एस का स्क्वायर जो रूट मीन स्क्वायर प्रेशर है उसका स्क्वायर, और जो पी रेफरेंस है यानी रेफरेंस प्रेशर से हमने यहाँ पे डिवाइड किया और उसको यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। वही रेफरेंस प्रेशर आपका अगर आप पी रेफरेंस प्रेशर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा रो इंटू वी रेफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू वी, यानी रो इंटू वी तो है ही आपका पहले से। यहाँ से दोबारा देखेंगे, इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी ये आपका है पी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पी रेफरेंस का स्क्वायर से ये जो आपका रूट मीन स्क्वायर प्रेशर है इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। मान के चलिए पी आर एम एस या जो भी मेरा रेफरेंस है, ठीक है,
और ये RMS रूट मीन स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या आ रहा है इसमें रो इंटू वी, सॉरी रो इंटू वी, और नीचे है बच्चों आई रेफरेंस, नीचे है आई रेफरेंस। तो अब हम देख सकते हैं कि ये पी रेफरेंस डिवाइडेड बाई आई रेफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे जैसे पी रेफरेंस डिवाइडेड बाई आई रेफरेंस को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका आ रहा है यहाँ पर फाइनली, देखो ये जो पर्टिकुलर चीज़ आ रही है ना आपकी, ये यहाँ पर पी रेफरेंस का स्क्वायर RMS तो यहाँ चला गया, अब पी रेफरेंस का RMS का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो अगर आप पी रेफरेंस RMS का स्क्वायर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं रो बी इंटू में आई रेफरेंस, ठीक है, रो बी इंटू में आई रेफरेंस। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रो बी, तो ये रो बी इंटू में आई रेफरेंस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रो बी इंटू में आई रेफरेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी जगह अगर पूरे की जगह सॉरी आई रेफरेंस का होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये रो बी इंटू आई रेफरेंस का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर की जगह। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट रो बी, तो नीचे आई रेफरेंस, यहाँ से आई रेफरेंस था ये आपका, आई रेफरेंस से आई रेफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रो बी रेफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो बी, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, इसको कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा इसमें। यानी दोबारा से देखिए मैं एक बार, इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, समझने वाली चीज़ क्या है, सी इट हेयर एज इफ वी विल पुट आई, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। अब हमने पी RMS में पी RMS का होल स्क्वायर अपॉन में ये रो इंटू वी इंटू में आई रेफरेंस का दिस वन। अगर मैं यहाँ पर पी रेफरेंस से डिवाइड करूँ, पी रेफरेंस जो भी मेरा रेफरेंस प्रेशर है, रेफरेंस प्रेशर से के स्क्वायर का RMS रूट मीन स्क्वायर से अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ और अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई करूँ पी रेफरेंस का स्क्वायर इंटू में RMS, तो ये दोनों तो यहाँ पर पेयरिंग में हो गए, दीज आर इन द पेयरिंग दिस वन, दीज आर इन द पेयरिंग दिस वन। ऊपर बचेगा पी रेफरेंस का स्क्वायर इंटू में ये आपका RMS। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि ये पी RMS है, दिस इज योर पी RMS रेफरेंस का स्क्वायर इंटू RMS, तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आई रेफरेंस इंटू में रो इंटू वी। तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, इसके बगल में ही यहाँ पर ये आ जाएगा आई रेफरेंस इंटू में रो इंटू में वी, और वो भी क्या रहेगा रेफरेंस, और नीचे क्या है आपका रो बी इंटू में आई रेफरेंस। तो ये आई रेफरेंस से आई रेफरेंस कट जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ये रो बी आर रेफरेंस डिवाइडेड बाई रो बी, ठीक है। और इधर से पी RMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी रेफरेंस का होल स्क्वायर इंटू में RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये 10 log 10 एंड इट विल बी पी RMS का होल स्क्वायर अपॉन में पी रेफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आपका रो बी रेफरेंस डिवाइडेड बाई रो बी। और फाइनली अगर हम इसको निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका आई रेफरेंस की वैल्यू हम लेंगे 10⁻⁻12, और आई की वैल्यू क्या होती है आपकी पी स्क्वायर अपॉन में रो इंटू वी। और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, रो इंटू वी की जो वैल्यू आती है दैट वी हैव टू टेक ऑन 415, यहाँ से 415 लेंगे, तो जो आई रेफरेंस आएगा आपका आई रेफरेंस इज इक्वल टू पी RMS का होल स्क्वायर रेफरेंस डिवाइडेड बाई रो वी रेफरेंस, क्योंकि हमें पता है कि जो भी पर्टिकुलर आई रेफरेंस अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो पी RMS का होल स्क्वायर रेफरेंस डिवाइडेड बाई रो बी रेफरेंस। तो रो बी रेफरेंस आपका आ जाएगा यहाँ से पी RMS दिस वन रेफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई रेफरेंस। और अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं रूट मीन स्क्वायर प्रेशर की, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें लेनी है रेफरेंस वैल्यू दैट इज 2 × 10⁻⁻5, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कितनी वैल्यू यहाँ पर लेनी है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। और यहाँ पर ये जो आप साइड में देख रहे हैं आई रेफरेंस इंटेंसिटी
रेफरेंस इंटेंसिटी हमें कितनी लेनी है, 10⁻⁻12, जो हम लास्ट वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, दोनों चीज़ें थिंग्स। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि ये आई रेफरेंस। सिमिलरली अगर हम इसको निकालेंगे एल आई इज इक्वल टू 10 log 10 पी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी रेफरेंस प्लस 10 log 10 रो बी रेफरेंस डिवाइडेड बाई रो इंटू में वी, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एल आई इज इक्वल टू 10 log 10 पी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर एम एस का रेफरेंस का होल स्क्वायर प्लस 10 log 10, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, प्लस 10 log 10 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई, ये सभी में स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, ये पी रेफरेंस है ना, सब में स्क्वायर है, शायद गड़बड़ है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, पी रेफरेंस का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। ये पी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी आर एम एस का रेफरेंस का होल स्क्वायर प्लस 10 log 10 रो बी रेफरेंस की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी 2 इंटू 10⁻⁻5, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की, इसको सॉल्व किया 10 log 10 पी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर एम एस रेफरेंस का स्क्वायर, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ रहा है आपका 0.16, और अगर हम इसको फाइनली निकालते हैं ये हमारा क्या आता है, दिस इज आवर साउंड प्रेशर लेवल। तो ये एलपी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मान के चलिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर हमसे पूछा जाए कि ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर लेवल का, तो 10 दिस इज log 10, ठीक है, और वी कैन मेमोराइज इट पी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर एम एस का स्क्वायर रेफरेंस, ठीक है, उसका जो भी रेफरेंस वैल्यू पी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर एम एस का स्क्वायर का रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आपको हर एक के फॉर्मूले याद रखने हैं बस, कि भाई जब हम साउंड पावर लेवल निकालते हैं तो एल डब्ल्यू इक्वल टू 10 log 10 डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू रेफरेंस, इंटेंसिटी निकालते हैं तो 10 log 10 आई अपॉन आई रेफरेंस, और अगर हम यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे तो 10 log 10 पी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर एम एस रेफरेंस का स्क्वायर, सब में रेफरेंस आपका आना ही है, और ये आ गया आपका -0.6। तो यहाँ पर आप इंटेंसिटी एल आई इज इक्वल टू बता सकते हैं एल पी, ये प्रेशर लेवल है साउंड का, -0.6, जैसा कि अभी लास्ट में जो हमने निकाला था तो उसमें भी आपका जो रिलेशंस आया था प्लस 10 log 10 base 3, ठीक है, तो वो भी आपका पर्टिकुलर यहाँ पर लेवल हो जाता है।